रात के 12 बजे घर आना रुद्र के लिए आम बात थी। उसकी लाइफ में काम से जरूरी कुछ नहीं था, न वक्त पर आने की खबर, न जाने की और खाने की। आज तक रुद्र का इंतजार करने, उसे रोकने या हक जताने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वो ऐसा था। रुद्र एक मेल को चेक करते हुए हॉल से सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था, तभी चलते चलते उसकी नजर सीढ़ियों के साइड में एक बड़े से सिंगल सोफे पर सोई हुई अन्या पर जाती है। अन्या रुद्र का इंतजार करते करते वहीं सो गई थी। रुद्र अपने हाथ में पहनी घड़ी में समय देखता है, फिर अपने कदम अन्या की तरफ बढ़ा देता है। अन्या के साइड में बड़ा सा लैंप था, जिसमें से पीली रोशनी अन्या के चेहरे पर पड़ रही थी। उसका चांद जैसा चेहरा उस रोशनी में सोने जैसा दमक रहा था। रुद्र उसके करीब आकर एक पल के लिए उसमें खो सा जाता है। अन्या अपने हाथ पर सिर रख सो रही थी। बाल की एक लट बार बार अन्या के गाल को लहरते हुए छूकर उसके गुलाबी होठ को छू रही थी। रुद्र की नजर भी उस पर ही फिसल रही थी। वो बहकने ही वाला था, पर किसी तरह खुद को कंट्रोल करके अन्या की तरफ पीठ करके खड़ा होता है। फिर एक गहरी सांस लेकर जैसे ही जाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ता है, तभी उसकी नजर एक बार फिर सोई हुई अन्या के मासूम चेहरे पर चली जाती है। रुद्र वापस से अन्या के पास आता है और उसका हाथ अपने कंधे पर रखकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। उसके लिए अन्या का वजह रुई जैसा था, वैसे रुद्र के कंधे पर चोट लगी थी जो अब तक भरी नहीं थी, लेकिन उसको इस बात का इल्म ही नहीं रहा। उसका वो दर्द अन्या के करीब होने की फीलिंग से काफी छोटा था। रुद्र अन्या को बिना देखे सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। अन्या इन सब बातों से बेखबर रुद्र की बाहों से सुकून से सो रही थी। रुद्र सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि अन्या अपना सिर नींद में ही रुद्र के सीने में छुपाने लगी। उसके नाक होठ जैसे ही रुद्र के सीने को छूते, उसकी पकड़ अन्या पर और मजबूत हो जाती। अन्या के ऐसे छूने पर उसे एक अलग सी फीलिंग होने लगी थी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाकर जल्दी से कमरे में आता है और अन्या को बेड पर आराम से लेटा देता है, पर वो जैसे उठने को होता है कि अन्या उसका हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लेती है। ये देखकर रुद्र रुक जाता है। उसकी नजर अन्या के चेहरे पर जाती है। वो उसके बगल में बैठकर अन्या के मासूम चेहरे को देखने लगता है। रुद्र के हाथ खुद ब खुद अन्या के सिर को पकड़ लेते हैं और वो अपने अंगूठे से उसके गालों को सहलाने लगता है। रुद्र अन्या को देख मन में कहता है, ऐसा क्या होता जा रहा है मुझे? तुम्हें कितना भी देखूं मेरा मन क्यों नहीं भरता? जब ये रिश्ता है ही नहीं तो क्या है जो खींच रहा है मुझे तुम्हारे पास? मैं न चाहते हुए भी सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। ये बोलकर रुद्र अपनी आंखें बंद करता है। उसे अपनी वो पुरानी कड़वी यादें याद आती हैं, जिससे वो अपनी जिंदगी में कभी याद नहीं करना चाहता। ये सब याद करके रुद्र का मन कड़वा हो जाता है। वो खुद से कहता है, सब एक जैसे हैं, वक्त पर साथ छोड़ देते हैं। तुम भी होगी उनमें हो से, इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपने दिल दिमाग से ये सारी फिजूल की बातें निकाल दूं। मैं जितना दूर रहूंगा तुमसे उतना ही तुमसे फर्क कम पड़ेगा। इतना बोलकर वो अपना हाथ खींचने लगता है, पर अन्या उसका हाथ कस कर पकड़ लेती है और अपने सीने में छुपा लेती है। रुद्र ये देखकर अन्या पर थोड़ा चिढ़ जाता है। वो जैसे ही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, तभी उसको एहसास होता है कि उसका हाथ अन्या की बॉडी से टच हो रहा है। वो हड़बड़ाते हुए झटके से अपना हाथ खींच लेता है
जिससे अन्या नींद में कुनकुनाते हुए वापस पलट कर सो जाती है। पर वहीं बैठे रुद्र का बुरा हाल था। वो ऑकवर्डनेस, एम्बेरसमेंट, शाइनेस जैसी कई फीलिंग जूझ रहा था। सुबह का वक्त अन्या पूरे बेड में फैल कर सो रही थी। उसे तो काफी वक्त के बाद यूं बेड पर आराम से सोने का मौका मिला था। अन्या पूरे बेड पर अपनी बाहें फैलाकर अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलती है और एक नजर सीलिंग को देखकर उठती है। तभी अन्या को एहसास होता है कि वो बेड पर है, तो हड़बड़ाए हुए उठकर एक नजर पूरे कमरे में देखती है, लेकिन रुद्र उसे कहीं नहीं दिखा। ये देखकर वो चैन की सांस लेते हुए सोचती है कि वो यहाँ बेड पर कैसे आई। वो तो रुद्र का इंतजार कर रही थी और इंतजार करते करते वहीं नीचे सोफे पर ही सो गई थी। ये सब याद करते हुए अन्या दिमाग में हजार सवाल पूछते हुए खुद को कहती है, मैं यहाँ बेड पर कैसे आई? मैं तो नीचे रुद्र का वेट कर रही थी। लेकिन रुद्र कहाँ है? क्या वो कल रात घर नहीं आए? फिर वो खुद ही जवाब देते हुए कहती है, अगर आता तो वो अकड़ू राय चौहान तुम्हें बेड पर सोने देता है। वो तो तुम्हें लात मारकर कमरे से बाहर कर देता है, पर मैं यहाँ कैसे? रुद्र तो ला नहीं सकते, तो फिर अन्या ऐसे ही सवाल खुद से करती है। तभी नजर घड़ी पर जाती है। वो हड़बड़ाते हुए बेड से उठती है और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागते हुए कहती है, क्या करती है अन्या तू? इतना कोई सोता है, अब लेट हो गई ना। वहाँ सब नाश्ते के लिए तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, जल्दी कर। इतना बोल वो वॉशरूम का डोर खोलती है, पर अपने सामने रुद्र को बिना कपड़ों के देखकर चिल्लाते हुए पीछे पलटकर जल्दी से कहती है, आहा, सॉरी 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 सॉरी, मैंने आपको नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता था आप वॉशरूम में हैं। न मैंने डोर नॉक किया न आपने लॉक किया, फिर भी सॉरी, गलती मेरी ही होगी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। मैं आगे से आपको ऐसे नहीं देखूंगी। मेरा मतलब वो नहीं, मतलब ये है कि वो नहीं। रुद्र को अपने सामने ऐसे नेकेड देखकर अन्या काफी डर गई कि अब वो उस पर गुस्सा करेगा, इसलिए अन्या हड़बड़ाहट में कुछ भी कह रही थी। उसे खुद नहीं पता वो क्या कह रही थी। वही रुद्र अन्या के चिल्लाने की आवाज सुनकर पीछे देखता है। उसने अभी अभी अपना शॉवर खत्म किया था। उसके बॉडी पर अब भी पानी की बूंदें चमक रही थी। वो इस वक्त सिर्फ एक टॉवल में था और अन्या की बकवास एक भौं उठाकर सुन रहा था। वो वेट कर रहा था कि अन्या रुके तो वो कुछ कहे, लेकिन रुद्र के डर से अन्या कुछ न कुछ उटपटांग बोले ही जा रही थी और सॉरी का तो उसने माला ही बना ली थी। रुद्र इरिटेट होते हुए आगे बढ़ता है और उसकी कमर पकड़कर उसे दीवार से सटा देता है। फिर अपनी एक उंगली उसके होठों पर रखकर उसे शांत करके कहता है, तुम्हें नहीं, तुम लगता जरूरत से ज्यादा बोलती हो। रुद्र आखिर कब तक कंट्रोल करेगा अपनी फीलिंग को? कौन सी है वो कड़वी यादें जो उसे अन्या के पास आने से रोकती है? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी सिर्फ। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।